अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमाकते की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा हारिस। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब, इकबाल और मोदी। आपको क्या हुआ है? इन्हें क्या हुआ है आफ्ताब साहब आज? एज यूजुअल पता नहीं क्यों चुप करके बैठा हुआ है और इतना गुस्से वाला। और यार मैं इंसान हूँ, मुझे गुस्सा नहीं जा सकता। हद हो गई है, कमाल हो गई है। ओह आज तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आफ्ताब साहब चढ़ा हुआ है इन्हें। किस बात पे गुस्सा चढ़ा हुआ है? अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि अदाकारी कर रहा है या सचमुच कोई हकीकत बयान कर रहा है। वो यार सच मुझे बता रहा हूँ, मेरा एक काम फंसा हुआ है यार सरकारी बैंक में। वो यार 8 हफ्ते हो गए हैं, खुदा का चक्कर लगा के फावा हो गया हूँ यार मैं। वो वहां को मेरी सुनता ही नहीं है। वो यार मैं 500 रुपया यार मेरा किराया लगता है, मैं काम शाम अपना छोड़ के जाता हूँ यार, तभी इंसाफ कर तू यार। तो क्या हुआ, क्या मसला क्या होता है? वो यार वो ना क्या सेक्रेटरी के पास मेरी फाइल फंसी हुई है यार। और मैं हर दफा जाता हूँ, उसका जो PSO नहीं है वो हर दफा मुझे तनख्वाह देता है कि वो साहब मीटिंग में है, फिर आना। वो यार 8 चक्कर मैंने लगा दिया ने खुदा का। इस दफा मुझे गुस्सा चढ़ा। अच्छा, एक दिन मैं क्या किया, मैं उसकी आंखें बचा के ना PSO की, मैंने था दरवाजा खोला सीधा साहब के पास। मैं कहा मैं देखूं तो सही है कि मीटिंग में बैठा हुआ है। वो एक लंबे बालों वाला बंदा बिठाया हुआ और उससे शेरो शायरी सुन रहा है। अरे खुदा का यार ये कोई बात है? मुझे कहता ओए तुम क्यों अंदर आए हो बगैर इजाजत के? पहले तुमने PSO को क्यों नहीं बताया? मुझे दांतना शुरू कर दी यार, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। तभी क्या कहता क्या? मुझे कहता गेट लॉस्ट। और मैं कहता तेरी लॉस्ट की ऐसी की तैसी। और मैंने इधर उधर देखा, गमला कोई नहीं पड़ा हुआ था। मैंने गमला उठा के उसके तह मारना था किसी पे। तो ये आपने जुर्रत कर कैसे ली इतनी? और जुर्रत क्या मतलब? इसे देखते कि मुझे आदत पड़ गई हुई है। जिस तरह ये नहीं यहाँ बैठ के कहता और मैं शुरू हो गया कनी हो कहने लगा मेरे कान पात गए हॉली बोल। और मैं क्या बच्चू कानते तू हमें त्यातन कह रहे हैं, मैं तेरी दीवार पे लगे नक्शे भी पा देने ने। तो इसमें नक्शों का क्या कसूर था? उते मैं और की उस शायर का सिर पा देंदा, शायर जो पास बैठा हुआ है। हाँ। ये वैसे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हमारे मुल्क में ये जो सो कॉल्ड ब्राउन साहब है ना, ये सारे वैसे ऐसे नहीं है। बड़े खुदा तरस अफसर भी हैं, बड़े तमीज वाले अफसर भी हैं। मुझे तो सारे एक जैसे ही लगते हैं यार। नहीं वैसे ऑनेस्टली बताओ, तुमने कुछ ना कुछ तो कहा होगा उसे। मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे। सिर्फ दरवाजा खोलना और अंदर जाना, कोई सेक्रेटरी जुर्रत नहीं कर सकता किसी आम चेहरे को गेट लॉस्ट कहने की इस दौर में, जबकि मीडिया इतना वाइब्रेंट और इतना इन्वॉल्व्ड है। वो मैंने इतना कहा था कि तनख्वाह सादे पैसे दी लेंदे हो, शायद तुसी आदि सुनी जा रहे हो, काम तादा प्यो करेगा। नहीं फिर ये अगर तुमने कहा तो था आपने उनकी तो फिर यहाँ पे गेट लॉस्ट बनता था। लेकिन बहरहाल तुम्हारी जुर्रत है कि तुमने सेक्रेटरी को कह दिया। आफ्ताब साहब, मोदी जैसे लाखों ऐसे अफराद हैं जो जूतियां चटकाते फिरते हैं अपनी, कब तक ऐसा रहेगा? इसका बहुत आसान हल है, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है हुकूमतों का इरादा नहीं है इसको करने का। अदरवाइज केपी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि ये अफसर करते पता क्या तरीका वारदात क्या है इनका? ये टाइम दे देते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना मैंने 8 चक्कर लगाए, वो कह देते हैं जी आप नेक्स्ट टाइम आ जाएं, आप अगले हफ्ते आ जाए। और आमतौर पे मंडे या ट्यूसडे दिया जाता है। बड़े एहतमाम से अपनी डायरी देख के बताता है वो कि जी साहब इस दिन बिजी हैं, आप फलाने दिन आ जाए। भाई जब वो गए हैं तो यू आर सपोज टू डिलीवर नाउ, क्योंकि तुमने कमिट किया। तो केपी में ये कानून बन गया है, अगर गिवन टाइम के अंदर अफसर काम ना कर सके तो जुर्माना अदा करेगा। अच्छा। जिसका एक हिस्सा साइल को भी मिलेगा। और तादीबी कार्रवाई इसके अलावा है। देखो अगर केपी में हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता? या तो फिर अब मैं अपना काम करवाने केपी जाऊं? नहीं यहां होगा इंशाल्लाह ताला, तुम फिक्र ना करो। बात सिर्फ ये है कि यहां पर हम ना फॉलो करने को भी बहुत बुरा समझते हैं कि जी हम केपी को फॉलो करें। और बाबा केपी भी तो नॉर्वे को फॉलो करता है, डेनमार्क को फॉलो करता है, बर्तानिया में इस तरह होता है, न्यूजीलैंड में इस तरह होता है, इवन ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो सर हम तुर्की का मॉडल लेके आते हैं यहाँ पे, तब भी तो हम फॉलो ही करते हैं ना? फॉलो करना, किसी से सीखना, ये बड़ी जुर्रत का काम है। और कम से कम जुर्रत तो पैदा करो, इस पे तो कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा सर, केपी में इसका मतलब है काफी लंबा चौड़ा जुर्माना होता है? 25,000 रुपए तक। और बड़े समझदार होकर बैठे होते हैं वो बेचारे अफसरान कि कहीं कोई, जिस तरह फ्रिवलस लिटिगेशन नहीं होती जी, कहीं कोई झूठ मूठ भी ना कह दे, वो कभी मौका नहीं देते। एक बड़ा लाजवाब अफसर हुआ करता था पंजाब में, जो बहुत बुरी तरह जाया हुआ। बदनसीबी होती है ना, जैसे लीडर जाया हो जाता है, अफसर जाया हो जाता है, जैसे हमारे क्रिकेटर्स जाया हुए हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स जाया हुए हैं। मतलब जिन हालात का भी शिकार हुए हो, नुकसान तो कौम का हुआ ना। यहाँ पर एक होता था अफसर जावेद महमूद, चीफ सेक्रेटरी था पंजाब का।
बड़ा ही लाजवाब अफसर, मुझे याद है जिन दिनों वो डेप्यूटी कमिश्नर होता था लाहौर का, वो बाहर एक तख्ता स्याह उसने लटका रखा था, उस पर लिख के जाता था, जनाब मैं फलां जगह जा रहा हूँ, मोहतरम साहिल साहिबा मैं फलां जगह जा रहा हूँ, ठीक 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, पानी के साथ आपकी तवाज़ु की जाएगी, छाँव में बैठिए, मैं मतलब एक बड़ा खूबसूरत मैसेज। मैं इंसानों को तरीके से बिठाना चाहिए ना, इंसान की इज्जत करनी चाहिए। मैं उन दिनों रिपोर्टिंग किया करता था, मैं ऐसे ही चक्कर में इनका चेक तो करें डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, मैंने देखा ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वो तस्वीर उतार ली और मेरा ख्याल है वो छपी भी थी कहीं। तूने वहां पानी पीने गया होगा सिर्फ कि मुफ्त का पानी पीना है, चलो पी। बड़ा चलाक कुंदा आदमी है, मुझे पता है तेरा। सर हम वाकई आज़ाद हो गए। वो कहाँ आजाद हुए हैं, कभी तुम भी अजीब बातें करती हो, पहले गोरा था अब ब्राउन आ गया। नहीं नहीं, गोरा अब भी है, गोरा ही है हम पर हुक्मरान। ये हर तीसरी बात में अमेरिका कहां से निकल आता है, अमेरिका क्या काला, अमेरिकी गोरे कहलाते हैं, गोरा गोरा मुल्क है ये। जैसे बरतानिया है ना, अमेरिका बरतानिया, ये चिट्टी चमड़ी वाले ये गोरे हैं, ये अब भी हम पर हाकिम हैं। IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, अमेरिका खुद, बरतानिया खुद, ये क्लब ऑफ फलां है, ये क्लब ऑफ फलां है, और थ्रू प्रॉक्सी हम पर हुक्मरानी करते हैं। ये जो ब्राउन साहब है ना, ये खुद साहब नहीं है, इसने साहब जैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये साहब की तरह बोलता है, बोलने की भौंडी सी कोशिश करता है, दरअसल मुंशी है उनका। ये कौन था जावेद महमूद यार, मेरा तो ऐसे अच्छे अफसरों से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। मैंने इसके बारे में कॉलम लिख रखा है, एक कोहकन की कहानी, लेकिन वो छपा नहीं है अभी तक। छपा है, क्यों नहीं छपा, कमाल है। मैं जब ये तरक्की कर गया वहां से, ये तो जब डिप्टी कमिश्नर था ना तब की बातें हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी हो गया प्राइम मिनिस्टर का, तो मैं उसे विजिट करने गया तो उसने अपनी टेबल पे लगाया हुआ था शीशे के नीचे पुराना कॉलम, एक कोहकन की कहानी। और यार हमें तो जौन सा अफसर मिलता है ना, पुठी मत का मिलता है। मुझे भी लातादाद एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, पर्सनली तो नहीं हुआ, पर्सनल होता तो शायद मैं वो सलूक ना करता जो तुमने किया, मैं तो इससे 2-3 हाथ आगे जाता। तुम्हें तो गमला मिला नहीं था ना, मैं तलाश कर लेता, तू बाहर से उठा के ले मैं आया। बाहर से उठा के ले आता। और यार ये तो हो गया ना करप्ट अफसर, और कई तो करप्ट नहीं भी होते ना, तो सरी नार होते हैं, वो लगता है सुबह सुबह बीवी से कुछ खा के आए हुए। सर ये सड़ी नार क्या होता है, सड़ी हुई औरत? सरी नार, नार औरत को कहते हैं या आग को कहते हैं, ये नाड़ कहना चाह रहा है, पंजाबी मुहावरा है, सड़ी हुई जली हुई नाड़, यानी ये जो बांस की नाड़ होती है जी ना, जी, उसको कहते हैं कि ये जली हुई है, जल गई है। यार नाड़ कहा करो, नार क्या होता है? वो इस जैसे होते हैं, करप्ट नहीं होते लेकिन सड़ियल ऐसे ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है वैसे, बताना जरा। ऐसा तबका अफसरों का ना बड़ा ही बद्दुआया हुआ है। वैसे ज्यादातर ये करप्ट भी होते हैं, तुम्हें पाला नहीं पड़ा होगा इनसे, लेकिन ये करप्ट भी होते हैं, बद इखलाक भी होते हैं, और बद्दुआए हुए लोग होते हैं। यानी जो आम आदमी को देखकर एकदम मर्दम बेजार सी शक्ल बना ले, कॉन्स्टिपेटेड लुक होती ना, कॉन्स्टिपेटेड लुक, उसके चेहरे पे वो आ जाए। ये हमारी अक्सरियत ब्यूरोक्रेसी की ये करती है। इनकी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि इनका रोल मॉडल दौर अहद गुलामी का अंग्रेज, तो चूंकि वो एलियन था, अजनबी था, यहाँ के नेटिव्स को मुंह नहीं लगाया करता था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग यही थी कि भाई जी ना इनसे दोस्ती अच्छी है ना इनकी दुश्मनी अच्छी है, एक फासला, रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखें। क्यों? ये आपके मती हैं, आप इनके आका, आप इनके मालिक हैं। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो और दौर था पागलो, ये मीडिया का दौर है इस वक्त। तुम्हें तो तुम्हारा घर नहीं तस्लीम करता, ये कैसे अपना आका तस्लीम करेंगे? सर तो इन्हें कोई ये बात सिखाएगा? इतनी तालीम होने के बावजूद भी ये लोग समझ नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे अफसरान की जो डिवोर्सी हो चुके हैं, जिन्हें तलाकें हो चुकी हैं, ये तलाकें दे देते हैं, ये तलाकें मिल जाती हैं इन्हें। अच्छा। इनके इसी रवैये की वजह से, समझते फिर भी नहीं है। मैं जानता हूं 4-5 बड़े बड़े तगड़े अफसरान यही पंजाब में हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो इसी आलम में बेचारे फौत हो गए, अच्छा, सिर्फ इसलिए कि अंदर से ही इस कदर उनके एसिड उनके अंदर खौलता था, खून नहीं होता था, एसिड भागता था। और जिस तबके की ये निशानदेही कर रहा है ना, वो है वाकई एक ऐसा भी है जो करप्ट नहीं है लेकिन मर्दम बेजार बहुत है, जिनके हाथ पर कहते हैं फैज की लकीर ही नहीं है, वो लोगों का काम करने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। उसे मैं कहता हूं कि ये 2 आतशा है। वो एक तो अंदर से जले हुए होते हैं, दूसरा उन्हें ये डिप्रेशन होती है कि यार मैं करप्शन नहीं कर रहा, मेरे साथ वाले कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों है? कौन ठीक करेगा इसे? नहीं, ये तो अपनी तरह ही समझते हैं कि बहुत ठीक है सिस्टम,
وہ کہتے ہیں یہی سکہ رائج الوقت ہے, آپ جتنا رویہ نیگیٹو رکھیں گے اتنا ہی کامیاب ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجئے سب سے اوپر جاتا ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ کرپٹ اور سب سے زیادہ کیلس ہوتا ہے. اور یہ آپس میں اندر سے ملے ہوئے بھی تو ہوتے ہیں نا, پیتی پرا ہوتے ہیں, جی مجھ دی بہن ہوتی ہے نا اس طرح ہوتے ہیں یہ لوگ آپس میں. آپ کو اس سے جڑی ایک خبر بھی بتاتی ہوں اسی طرح کی, جہاں پہ پیٹی بھائی نے ایک دوسرے کا ساتھ خوب دیا ہے. ایک لیڈی کانسٹیبل کے بیٹے کی شادی تھی, رات بھر خوب میوزیکل پروگرام ہوا, اہل محلہ خوب تنگ آیا اور انہوں نے 15 پر کال تک چلائی, لیکن مجال ہے کہ پولیس نے سر کوئی کارروائی کی. پولیس آئی, اس نے دیکھا نا کہ یار یہ تو پولیس کا اپنا معاملہ ہے, پولیس اہلکار بھنگڑے ڈال رہے تھے. انہوں نے کہا جی اب ہم کیا کریں, ہمارا تو اپنا فنکشن ہے, پیتی پرا ہے. پیٹی پرا ہے. تو ٹھیک کہہ رہے تم, بیوروکریٹس بھی ایک دوسرے کو بچاتے ہیں, لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ سارے بیوروکریٹس ایسے نہیں ہیں. اچھا, کچھ ایسے ہیں آٹے میں نمک کے برابر, اور انہی کی وجہ سے یہ مینج ہو رہا ہے ملک. سچ پوچھیں تو یہ ملک مس مینج کیا ہی بیوروکریٹس نے, سیاستدانوں کے کندھوں پہ چڑھ کے. دونوں ایک سے ایک نااہل تھے, بیوروکریٹ بھی اور سیاستدان بھی. ہماری تو پوری کی پوری قوم ہی بزدل ہے. سارے ہی بزدل نہیں ہیں, بڑے بڑے دلیر بھی ہیں. اور جو مہذب ہے نا وہ بےچارے بزدل ہی ہیں. جو تیرے ورگے نے نا وہ ہے نا ذرا کر کے بولنا. یار بات سنو, میں یہ ہے کب کرتا ہوں, تم بتاؤ یہ میں کب کرتا ہوں, کہاں تم نے مجھے دیکھ لیا یہ کرتے ہیں. اچھا ان کی تیار کی یار مجھے نہیں پتا چلتا میں کب کرتا ہوں اس طرح. وہ تجھے نہیں پتا چلتا, تیری نکل جاتی ہے. اچھا پھر آپ کچھ بتا رہے تھے. وہ ہمارے مردوں سے تو خسرے تذرے ہیں. لو جی. ہاں یہ گجرانوالہ کا واقعہ نہیں سنا آپ لوگوں نے پچھلے ہاں دنوں؟ میں نے سنا ہوا, بالکل سنا. وہ تھانے والا ہاں تھانے جا کر اپنا بندہ چھڑا کے لیا اور خوب دھلائی کی ایس ایچ او کی. ایس ایچ او سے کہا ہمارے ساتھ چلو جنجے مانگنے. یا تم گجرانوالہ کی بات کرتے ہو, وہ ہمارا گرو نہیں ہے محلے میں جو ہے. ہاں اس نے پتہ کیا کیا اس دن ایس پی او کو پکڑ کے لے آیا, وہ اس نے گبے لگائے ہیں اس کو بہت. وہ ان بچاروں کو بجلی نہیں دیتا, اور فیکٹری والوں کو نا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کنیکشن دے دیتا ہے. وہ یہ بھی کرپشن کا ایک طریقہ ہے. وہ ایک سائڈ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, وہ دوسری سائڈ سے کنیکشن آن کر لیتے ہیں, ان کی لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے. گرو نے ایک دن اسے پکڑ لیا, ایس ڈی او کو. ہاں مجھے ایس ڈی او کیسے نا ٹوکرے دے سر ارگا. یہی کہہ دیا میں نے کیا ہے, جائندہ ساڑھی بتی غلط ٹائم تے گئی نا تو میں جتی لا کے تیری ہڈیاں بن دینی. ہاں گلا پیا کردا, باز ہی نہیں آندے. پھر کیا کہتا ہے, میری گل تے نا بڑی غور کردا رہا ہے. اچھا پھر جدو انہوں سمجھ آ گئی ہے نا پھر چپ کر گیا. ویسے گرو ضرورت سے زیادہ فضول انسان ہے, تم سے بھی مودی تم سے بھی فضول گرو ہے. لگر لو گلا, ہر بندہ انہوں فضول لگ گڑیا سوائے اپنے. وہ گل سنے نا, ہاں جی تو جو اتنے ٹائی شائی لا کے لمبا پیا رہنا ہے. یہ لمبا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کمر سیدھی کرتا ہوں میں. تو دس نہیں ایک رہی ہے, یہ جرا ساڑھے تے ہر ویلے رو پائی رکھتا ہے, انہیں کی فٹ بال ایجاد کیتا ہے. میرے معاملے میں تمہیں کیوں اس قدر بدگمانی ہے, کیوں پرابلم ہے تمہیں؟ تنوں ایک گل دساں, ہاں جی. جس ایس ٹی او نوں میں پینٹی لائی سی نا, اچھا وہ بھی کوٹ پینٹا باندھا سی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. تنوں ویکھ کے منوں وہی یاد آندا پیا. وہ سیکٹری یاد نہیں آ رہا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے اندر کی خبر, اور اس میں ہمیں مودی اندر کی خبریں بتائیں گے. جی مودی کیا خبریں آج اندر کی؟ ہاں جی مودی کیا خبریں ہیں آج اندر کی؟ اتنی جلدی تمہیں خبریں بتا دوں میں؟ تو اور کیسے بتائیں نہیں, گے؟ ابھی وہ پھیکی سی کامیڈی کرے گا, بھونڈی سی باتیں Time کرے گا, waste تھوڑا میری کریں گے. نقل کرے گا, پھر ہنسانے کی کوشش کرے گا, فضول بکواس کرے گا, تب جا کے ہوگا. یہ جدہ ماما ہے نا سامنے بیٹھ جاندہ میرے, یہ اس طرح کی لینگویج کرے گا نا تو میں اس کو پکڑ کے نیچے لے جاؤں گا. اور اس طرح کی لینگویج کرے گا نا میں اس کو پکڑ کے نیچے لے جاؤں گا, نیلتے جی جا کے میں یو پی ایس سے چھتر لگواؤں گا, اس کو میں یہ کروں گا. ودا صاحب نہ بنیا کر رہے تھے بیگ, یہ تو نے مجھے اس طرف لگایا. کس طرح؟ ٹی پی ایس اور یو پی ایس اور ایم ٹی پی اور جی ٹی ایل, مجھے کیا پتا بیچارے کو. AK-47 جو بھی ہے دیکھا نا یہی بتا رہا ہے, مجھے نہیں پتا. AK-47 پتا کیا؟ مجھے اب کیا پتا بیچارے کو AK-47. کلاشنکوف. لو
यार इकरिया मुझे पकड़वाएगा यार। अच्छा यार मुखबरी दो। वो ये नहीं दे, तू मुफ्ती में आई है मुखबरी कोई यार। तो आप क्या खरीद के लाए बाजार से? कोई मेरी खिदमत करो, कोई जरा लगाना। देखो ना, अब ये 500 रुपया मांगने लगा। 200 दे दे। चल दे, बता दूंगा मैं तुझे। अच्छा जी, मैं फी मुखबरी 200 रुपया दूंगा, लेकिन कम से कम 4-5 मुखबरियां होनी चाहिए। हेलो और आप साहब तब दीजिएगा जब ये नाम भी बताया करें। आपको याद है अक्सर ये भाग जाते हैं नाम बताने एक नीम मुखबरी है ना जिसमें नाम शाम नहीं होते, इस पे कोई पेमेंट नहीं होगी। चल 50 दे दें यार। मैंने 50 भी नहीं देने। चल 30 ते मुकती है गल, वो 30 ते दे देना यार। अच्छा, मुझे सबसे पहले मुखबरी बाद में देना। अच्छा एक बात का जवाब दो, और इन ऑल सीरियसनेस, ठीक है, बी सीरियस। तुम इस कदर पसमानदा क्यों हो? व्हाट डू यू मीन? गरीब, नादार और फुकरे। वो कोई अकल को हाथ मार यार, मैं इतना भी गरीब नादार फुकरा नहीं हूँ। ये जो तुम 30 रुपए मांगने लगे हो, वो अच्छा चल फी दे दे उन्हें यार, तू के नजर लग गया मेरे ना। मतलब यार फिर गरीब नादार फुकरा कौन है? एक 20 रुपया नहीं मुझे दे सकता? अच्छा जी, मैं आपको 200 रुपया दूंगा फी मुखबरी, जल्दी से शुरू हो जाइए। अब ये क्या गिनने बैठ गए? मैं हिसाब लगा लूं कि मेरे पास 4 मुखबरियां 800 रुपए हो गए मेरे। चलो। लेकिन देख, मैं ऐसे जुबानी कलामी बात पे नहीं है, मुझे यहाँ तो लिख के दे या मुझे चेक पहले दे दे। यानी 800 रुपए की हकीर रकम, इसका मैं चेक काटूं? मैं तो 300 का भी ले लेना ना। वो मैं इसलिए कि अगर तू मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात करेगा ना, यार तुम्हें मेरा क्यों एतबार नहीं आ रहा? तुम जमानत दे दो। मैं इनकी जमानत दे देती हूँ। तो तेरी जमानत कौन देगा? अच्छा जी, बोर मत कीजिए, हम मुखबरी लेते ही नहीं है, हम और सेगमेंट पे मूव और करते हैं। नहीं आप और कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं चाहिए, नहीं यार, बोर कर रहे हो तो। और यार उन मुखबरी की पैकिंग खुल चुकी है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। 800 रुपए का नुकसान। अभी तुम्हें 800 मिल जाने थे और तुम्हारे कितने काम हो जाते। 8 लाख रुपए की मुखबरियां मैं तुम्हें 800 रुपए में दे रहा हूँ। 8 लाख की? हाँ, 8 लाख कभी यकजा देखे हैं तुमने? अलग तो देखे है ना। कैसे? 100 रुपए में? बड़ी तेज हो गई है तू भी यहाँ बैठ के। अच्छा मोदी साहब, चले अंदर की खबर दें अब। लो जी, अंदर की खबर ये है कि अपने वज़ीर आला पंजाब जो है ना, वो शायरों की, अदीबों की कोई खिदमत नहीं करते। हालांकि उनके अपने स्टाफ में एक 2 नंबर शायर मौजूद है। ये 2 नंबर शायर कौन है? यार ये मेरी मुखबरी का हिस्सा नहीं था और ये मैं बताने का बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। आपके पैसे नहीं कटेंगे, फिक्र न करें। लो जनाब, पंजाब में दर्जनों शायर, अदीब, फनकार ऐसे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्समैन की सुनी जाती है। स्पोर्ट्समैन की भी कहां सुनी जाती? ये राजू राकट कितना बड़ा पहलवान है और बिस्तरे मर्ग पे है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जाती तौर पर 20 दफा याद दिलाया है चीफ मिनिस्टर साहब को भी और हुकूमती अकाबरीन को, किसी के कान पर जूं नहीं रिंगी। अभी तक वो बंदा एड़ियां रगड़ रहा है, वो शख्स जिसने इस कौम की इतनी खिदमत की है, मेडल्स लेकर दिए मैंने। अच्छा यार, मुझे तुम ये बताओ कि ये सराइकी इलाका जो है, ये मुल्तान, बावलपुर, ये किसके अंदर आता है? इसके अंडर मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ, जाहिर है शहबाज शरीफ। तो एक शायर है शाकिर शुजाबादी। हाँ जी, बहुत खूबसूरत शायर। बेचारा एरिया जगर है, बहुत ओह, बिल्कुल दुरुस्त है, बुरा हाल है बेचारे हाँ, का। तो ये पूरी दुनिया को पता है, प्रेस में आ चुका है कि वो तवील अलालत काट रहा है बेचारा, बहुत अच्छा शायर और माजूर है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं। इसमें मुखबरी क्या हुई? ओए सुन तो सही ना, थोड़े दिनों में आसिफ अली जरदारी जो है ना, उसको बड़ा वजीफा देने वाले हैं। हाँ, ताकि शहबाज शरीफ को नीचा दिखाया जा सके। अच्छा। देखो कैसी विजिलेंस है उन लोगों की, और ये तो उनकी रिवायत भी है। ये हाकिम अली जरदारी, ही वाज नोन फॉर दिस। हाकिम अली जरदारी शायरों, अदीबों, लिखारियों, इवन सहाफियों को, ये जो सराइकी बेल्ट थे, इनकी बड़ी तवातर से खिदमत किया करते थे। सर, तो उसकी क्या वजह थी? क्या वो बड़े अदब परवर थे? अदब परवर तो थे ही हाकिम अली जरदारी, अल्लाह बख्शे। फन और फनकार से बहुत मोहब्बत करते थे। बेशुमार फिल्मों के प्रोड्यूसर भी, को प्रोड्यूसर भी रहे हैं, अपना सिनेमा भी था उनका। यानी इस फील्ड को उन्होंने बड़ी अहमियत दी। लेकिन ये जो सराइकियों के साथ इतनी मोहब्बत थी ना उन्हें, उसकी वजह थी उनकी अपनी मदर टंग सराइकी थी, उनकी वालदा सराइकी थी। अच्छा, अब इतनी ज्यादा बातें ना बताता, जब बाद चने कहते ना 200 ही तो 100 में राशि। यार हद होगी, कैसा बेशर्म हद तक पसमानदा। नहीं, तूने 200 का वादा किया। मैं 200 ही दूंगा।
لیکن یہ مخبری تھی کوئی ایسی کہتے ہوں 25 روپیہ دیے گی 50 روپے والی تھی زیادہ. یہ جو زرداری صاحب چند دنوں میں اس کی امداد کرنے والے ہیں نا, یہ بریک میں نے کی ہے خبر, یہ ابھی تک کہیں. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے نا تو پیپلز پارٹی کا ایج ہوگا سینٹرل پنجاب پہ, یہاں کی لیڈرشپ پہ. اور یہ جو سرائکی تحریک چل رہی ہے نا, جس کو بیک ہے باقاعدہ پیپلز پارٹی کی, اس کو بھی خوب سٹرنگتھ ملے گی. سر میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ عنقریب پنجاب کے بے شمار مزارات پر چادریں بھی چڑھائیں گے. یہ بھی اسی موو کا حصہ ہے. پنجاب میں چونکہ انہیں پتا ہے پارٹی بالکل بلاک ہو چکی ہے, رک چکی ہے, ایک طرح سے ڈیڈ ہے. چنانچہ عوام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ زرداری صاحب خود پہنچے یا بلاول آئے. یہ ایک واقعی بڑی مربوط اور سوچی سمجھی موو ہوگی. اسے نیوٹرلائز کرتے کرتے سمجھ آ جائے گی نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو. یار ویسے یہ لوگ شاعروں اور ادیبوں کا خیال نہیں رکھتے یار, کتنی بری بات ہے. جبکہ اگر آپ تیمور کی نصیحتیں پڑھیں نا, تیمور اور چنگیز, جی یہ دو انتہائی سفاک لوگ سمجھے جاتے ہیں. ان کی ذرا رائٹنگز پڑھیے, ان کے پیغامات, ان کے خطوط پڑھیے, خاص طور پہ لکھ کر. وہ اپنے گورنرز کو یہ نصیحتیں کرتے تھے, خطوط ان کے پڑھنے والے. دلچسپ باتیں کہ شاعروں اور ادیبوں ان کی ایگو کا خیال رکھا کرو. یہ اپنی انا کے معاملے میں تم سے زیادہ تگڑے اور قد آور ہیں. ان کی خدمت کرو گے تو تمہارا قد بڑھے گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ تیمور جیسا سفاک آدمی, جس کا نام, جس کا لقب پتہ کیا تھا؟ دا ارتھ شیکر. ٹیمرلین دا ارتھ شیکر. لو جی میری مخبری تے 5 روپے دی لائے گئی. نہیں یار, میں نے کہہ دیا تمہیں پورے 200 ملیں گے یار. آپ سنا کیوں نہیں رہے اگلی مخبری, چپ کر کے بیٹھے ہوئے؟ وہ چپ کر کے اس لیے بیٹھے اس کی یہ ختم ہو تو بولوں نا کچھ. چلے اب سنائیں. ایک دفعہ پھر کرو. انہوں چسکا پہ آ گیا. اچھا جناب شروع کیجئے. گزشتہ سال کیا ہوا کہ او جی ڈی سی ایل جو ہے نا جی, اس نے کوئی 3 رگز خریدی ہیں چائنا سے 7 ارب روپے کی. تم آنیسٹلی, میں تمہیں پوچھنے لگا, تمہیں سمجھ آئی ہے اس نے کیا کہا؟ رگز, RIG رگ ہوتی نا, رگ کہتا ہے. یار خدا کے واسطے, وہ یار میں نے کوئی اپنا منہ خود سے چبا نہیں کیا, میں بنائی ایسا میں کیا کروں. تھوڑی سی احتیاط کرو نا, کہو رگز. رگز. لو جی وہ چائنا کا مال تھا, وہ خراب ہو گیا 3 مہینے کے اندر اندر. ہاں جی. ہوئے ہوئے کیا, میرا نیل قطر خراب ہو گیا چائنا کا, میں پچھلے ہفتے لے کے آیا ہوں. کسی نے تم سے پوچھا ہے کہ تم اپنی پسماندگی کا اظہار کرو؟ وہ یار اس پہ پسماندگی والی کیا بات ہے؟ تو تم اپنے نیل کٹر کا ذکر لے بیٹھے ہو. تو ہو کہ میں اپنی آپ دوست کا ذکر کرا. اچھا بتائیں, آگے بتائیں. آگے کیا بتانا با, وہ چائنا کا مال تھا, وہ خراب ہو گیا. اب حکام بالا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ 7 ارب روپیہ وہ کہاں سے پورا کرے. واہ واہ واہ. اور اصل بات یہ ہوگی کہ اس 7 ارب میں سے کک بیک لی جا چکی ہوگی. تو جو مرضی کہہ, میں 200 پورے لینے نہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یار آج وہ ہسپتالوں کی بات کر دیتی ہے آپ لوگوں نے. ہسپتالوں کی؟ ہاں مجھے کہہ رہا تھا کہ ہاسپٹلز کی زبوں حالی جو ہے نا, اس کا تذکرہ بھی کریں. وہ ہم نے کیا تو تھا 2 ہفتے پہلے. جی جی جی. انہیں یار تم نے کہا تھا آج بھی کروں گا یار, آج کرو یار. ویسے ایجوکیشن, ہیلتھ, کرپشن, پولیس, لا اینڈ آرڈر, ان پر تو روز بات ہو تب بھی کم ہے. آپ کا کیا معاملہ ہے جی اب ہاسپٹل کا؟ ایک قدیم میرے 2 ہی تو معاملے ہیں, یا میں سیکٹریٹ میں جوتے کھاتا پھرتا ہوں, اور یا میں ہسپتالوں کے چکر لگاتا پھرتا ہوں. ہسپتالوں کے چکر آپ کیوں لگا رہے ہیں آج کل؟ میری جو بڑی پھوپھی ہے نا, اس کو موچ آ گئی ہے. اچھا. وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہے, باں 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 کر رہی تھی صبح صبح اٹھ کے, اور میں نے اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا. میری پک اپ میں وہ بیٹھ نہیں سکتی. ایک تو اس کا پاؤں اوپر نہیں ہوتا, دوسری موٹی بہت ہے. پھپھی نہیں اور پک اپ. اچھا چلو, کیا ہو گیا؟ ہونا کیا, تم مجھے سبوتاج کرتے ہو یار, میری بات ہی نہیں سنتے ہو یار. تم سن تو رہے ہیں, اور کیسے سنے غبی شخص, اور کیسے سنے؟ نہیں پہلے پوری بات تو سن لو نا اچھا میری. پوری بات کیا ہے؟ وہ اسپتال لے کے گیا ہوں بیچاری کو بڑی مشکل سے. کیا ہوا ہے اسپتال میں؟ وہ یار بہت ہی برے حال ہے, تبھی میں کیا سناؤں یار. یہ کوئی نئی بات ہے, ہمیں کیا نہیں پتا؟ ایک بیڈ پہ 3 مریض ہم نے پچھلے ہفتے کر رکھا ہے. یہ میں بھی پھوپھی کو جب وارڈ میں لے کے گیا ہوں نا, تو بیڈ پہ 2 مریضیں اور زیادہ لیتی ہوئی تھیں. اچھا. وہ بے وقوف ڈاکٹر کہتا ہے ان کو بھی اسی بیڈ پہ لٹا دو.
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਫੇਨੇ ਜੇ। इसका क्या मतलब? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਦੇਖੋ। अच्छा फिर वो दो जो मरीज थे ना, वो मेरी फूफी को देख के दर्द के मारे ठीक हो गए। तो जी फूफी को बताया, डॉक्टर ने मुझे ना वो नुस्खा सा लिख दिया कि ये दवाइयाँ ले आओ जाके। मैं केमिस्ट के पास चला गया, मैं कहा भाई ये दवाइयाँ दे दो। उसने कहता यार मुझे नहीं समझ आ रही, तू मुझे पढ़ के बता। मैं क्यों केमिस्ट मैं हूँ कि तू है? कहता फिर मेरी तो समझ कुछ नहीं आ रहा भाई। मैं वापस डॉक्टर के पास गया हूँ, मैं उन्हें क्या रोने डॉक्टरी नू की लिखिया ही कहता यार है तो मनु भी नहीं समझ आ रहा। उसका अपना नुस्खा। हाँ जी, हाय हाय, ये है वैसे हकीकत है, ऐसा हो रहा है और पता नहीं क्यों इतना इजी लेते हैं ये। एक सर्वे आया बड़ा दिलचस्प, वो पता क्या कहता है? उन सर्वे की क्या अंदर जनाब 89% डॉक्टर्स नुस्खों पर अपने नाम नहीं लिखते, हालांकि उनके लेटर हेड पे होना चाहिए, उनकी स्टैंप या उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए। सर क्यों? मैंने तो जितने नुस्खे देखे उन पे तो डॉक्टर्स का नाम वो मेंशन प्राइवेट हैं, वो सरकारी की बात कर रहा है बेचारा। सरकारी डॉक्टर्स 89% अपना नाम, अपना स्टैंप वगैरह बिल्कुल नहीं डालते। कल को खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाए, कोई केस एग्रावेट हो जाए तो ये धर लिए जाए। यार ये तो बड़ी अहम बात है। उस नुस्खे पे भी उसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ था। फिर 58% नुस्खे ऐसे हैं जिन्हें केमिस्ट पहली नजर में नहीं पढ़ सकता, उसे बाकायदा दिक्कत होती है, अजियत होती है, और अक्सर केसेस में वो माजरत कर लेता है यार ये तीसरे नंबर पे जो दवाई है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या लिखी है। ये नहीं कि मेरे पास है नहीं, मुझे समझ आ जाए तो मैं दे दूंगा। ये 58% नुस्खे ऐसे। ਐਨੀ ਗੰਦੀ हैंड राइटिंग। मैं तो कहना बैड हैंड राइटिंग की वजह ना इन्हें डॉक्टर का चलान होना चाहिए। चलान कब होता है राइटिंग के ऊपर? अच्छा 63% डॉक्टर्स ऐसे हैं, ऐसे देखो ना कैसे कैसे सूरमा इकट्ठे हुए हैं, वो दवाई की मिकदार नहीं लिखते कि कितनी चाहिए, बस वो सिर्फ दवाई लिख देते हैं कि ये दवाई है, ये टैबलेट्स हैं, ये सिरप है, ये मेडिसिन है, दैट्स इट। वो लोग तभी मेरी फूफी उस दिन ना पूरी बोतल दवाई की पी गई। तो खैर ना समझी में पी गई हो। तो और कि उन्हें भूख लगी हुई थी। सर और एक सबसे ज्यादा अजियतनाक मरहला है टेस्टों का। सरकारी अस्पतालों में मशीनें होती नहीं और मरीज बेचारे फिरते रहते। हर जगह सरकारी क्या प्राइवेट क्या, जिधर जाओ सबसे पहले पलंदा एक आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, कम से कम 5 टेस्ट उस पे लिखे हो। और मैं गया हूं ना तो मुझे भी 4 टेस्ट बताए, इतने इतने बड़े। फुफी के नहीं मोटरसाइकिल दे। ये मेरी गल्ला तू ध्यान नाल क्यों नहीं सुनता? यार सुन तो रहा हूं ना, मैंने वैसे ही कह दिया कि फुफी साहिबा के हो सकता है किसी बच्चे को लेकर गए हो। तुम्हारा क्या है, बेगम को ले जाते। मेरा की पूरा खानदान डैमेज है। लगता कितने आराम सी बात। लगता मैंने कब किया ये? तू ऐसे करना अच्छा लगना है। अब मैंने बिल्कुल नहीं हंसा, और तुम भी ना हंसा करो इसकी। सर इतनी सीरियस बात हो रही हो तो वो ये मजाक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, टेस्टों का जहाँ तक मामला ना, ये मजाक में टालने वाला इसलिए नहीं है कि इतना बड़ा बोझ बनता जा रहा है ना ये अवाम पर। उन्हें पूछो तो वो कहते हैं जी मेडिसिन ने अगर तरक्की की है तो सिर्फ रेडियोलॉजी में। हम यकीन करना चाहते हैं कि असल प्रॉब्लम क्या है। ये ना हो कि 1 महीना इलाज किया पता चला जी मसला ये नहीं था वो था। हम अभी मेक श्योर करना चाहते हैं, लेकिन वह इंश्योर करते करते शरीफ आदमी बेचारा मकरूज हो जाता है। बेड़ा गरक हो जाता है यार। 10,000 तो टेस्टों पे लग जाता है। तुम 10,000 को रो रहे हो। चंद दिन पहले की बात है, लाहौर के एक बड़े तगड़े हॉस्पिटल में एक मरीज आया, बड़ा तगड़ा। कि मतलब कोई पहलवान सी? ओ यार अमीर आदमी, तेरे लहजे से तो लग रहा है जैसे टार्जन आया कोई। बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। उसे कहा गया जनाब आपका तो ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है, आपको तो शुगर है, आपका तो फलां है, ये है वो है। 3.5 लाख रुपए के सिर्फ टेस्ट हुए उसके। तेरी तनख्वाह से भी ज्यादा के। वो नहीं ते फुफी जी रिकंडीशन हो जाते। सर वैसे हेल्थ सेक्टर में इतने मसाइल क्यों हैं? हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी। आप देखिए अपने जीडीपी का आप लगाते कितना है, मर के 2%, 2.5%, 3% हो जाए तो इन्हें छींके आने लग जाती हैं जी हम बहुत ज्यादा खर्च चुके हैं। 30% होना चाहिए एजुकेशन पर,
30% हेल्थ पे। वो हेल्थ पे इतना कम पैसा लगा रहे हो, तभी तो हमारे क्रिकेटर भी कमजोर है, उनसे गेंद ही नहीं पकड़ी जाती बेचारों से। अब इसका हेल्थ बजट के साथ क्या ताल्लुक है? यहाँ कमजोर कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। कल मैंने एक जवान बच्चे से हाथ मिलाया, वो यू कांप रहा था। मैं क्या उसे सर्दी लग रही होगी। ओ भाईजान, मैं उससे मिलने साइबेरिया नहीं गया था, ये लाहौर की बात है। यार एक्सैजरेट तुम देखो ना, लाहौर से साइबेरिया पहुंच गए। हाँ तो वहां ठंड होती है ना, यहाँ कौन सी ठंड है यार। मैं कहूँ मैं बुढ़ा आदमी और तू मेरे से हाथ मिला रहे, तू कांबा चढ़ा हुआ है तुझे। ऐसे तो कमजोर कमजोर लोग पैदा हो रहे हैं यार। सर वैसे बात ये ठीक कर रहे हैं। वो आपने बैंक डकैती सुनी है जहाँ पे एक डाकू इंतहाई कमजोर चोरी कर गया 11 लाख की और अपनी पिस्तौल वहीं छोड़ गया, और उसकी वीडियो में देखें तो उसके हाथ कांपते जा रहे हैं डकैती करते हुए। हो सकता है वो पहली दफा कर रहा हो यार। अच्छा, कमजोर भी था, मैंने देखा है, नालायक भी था। एक दस्ती बम लेकर आया, एक पिस्तौल, भागते हुए पिस्तौल छोड़ गया काउंटर पे, फिर वापस आया। ना तजर्बा कहाँ होगा बेचारा यार। यार तुम्हें बड़ी हमदर्दी है उसके साथ। सर वैसे वो डाकू तो सही, वो जो बैंक के मुलाजमीन और 3 गार्ड्स थे वो भी उसको देख के भाग गए। बुज़दिल लोग, परले दर्जे के। पुलिस भी, गार्ड्स भी, और ये जो प्राइवेट गार्ड्स है ना, इनके बारे में तो 1000 दफा तसल्ली करनी चाहिए। इनका असला 85% नाकस होता है। अच्छा। ये मेरी अपनी रिसर्च है। ये असला शसला जो है ना, मैं ये देखता और चेक करता रहता हूँ। फिर पुलिस ये भी कोई इतने ज़ौक़ शौक से काम नहीं करते। और तीसरी बात देखो, कितना जाहिल और नालायक था वो। तीसरी किक पर उस कमबख्त की मोटर बाइक स्टार्ट हुई है। लब मेरी मोटरसाइकिल तो दूसरी किक पे हो जाती है। अगली अटेम्प्ट तुम करना। तुम्हें पता है, मिशिगन में एक अमरीकी ने पूरा बैंक हैंड्स अप करवा दिया। अच्छा। और उसने $5 चुराए और भाग गया। पूरे बैंक में से उसके सामने था सारा कुछ उसका, उसने सिर्फ $5 चुराए और भाग गया। क्यों? उसने दवाई खरीदनी थी। क्या मतलब, उसका स्टाइल देखो। तो पकड़ा गया वो फिर। नहीं, तुम्हें क्या परेशानी है? ओए मैं उससे पूछता, वो खोते दिया पुत्रा, तू थोड़े जी होर फड़ ले, कल नू फिर भी ते बीमार हो सकना है ना। तुम्हें क्या यकीन है कि तुम ये $5 की दवाई लेके ठीक हो जाओगे? वैसे हैरत है, इस कदर दानिशमंदाना बात इसकी तरफ से आ रही है। खुद देखो कि उस वक्त से लगा हुआ है। 80% ये होता है तो 40% ये होता है, तो मैं कुछ बोला हूं? मैंने कुछ कहा? मैंने एक बात की है तो मुझ पे झुकते करने लग गया। ये इतनी देर से कर रहा था, मैंने कुछ कहा? नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा, हमने ये सीक्वेंस रखा ही ब्रेक के लिए हुआ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और आज हम आपकी मुलाकात एक नए कैरेक्टर से करवाने जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? ਲੈ ਬਾਜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਹਦਾ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ? अच्छा बताएं, नाम क्या है? पप्पू पटाखा। ये किस किस्म का नाम है? किस किस्म का क्या मतलब है नाम है? मेरे माँ प्यो ने रखे है मेरा नाम। क्या आप पटाखे चलाते थे बचपन में? ਬਾਜੀ मैं ना जिथे बहना वा ना उत्थे चल जाना। अच्छा पप्पू साहब, ये बताएं सारा दिन क्या करते हैं? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਦਾੜ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ये पहले क्या कम था, ये आज एक नया इजाफा कर लिया हमने। ਕਾਹਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ? ਕੀ मतलब है? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? क्यों इतना बदतमीज हो तुम यार? तो वजह क्या है? अब बस भाईयान मैं कभी एवं का गुरूर नहीं किया। अच्छा, ये गद्दी तो यहाँ से उठाओ ना, क्यों रखी हुई है? भाई में पेट ही दर्द होने लगी। रख दो, फिर इससे दर्द होने लगेगी। अच्छा पटाखे बताओ, पेट में दर्द क्यों है? पता नहीं कल दी दर्द होती है। मैं सवेरे सवेरे ना वड्डा हदवाना भी खादा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਆਂਡੇ ਕੱਚੇ ਪੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਰਦ। ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ। होनी भी नहीं थी। ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਕੁਤਬ ਸ਼ਮਾਲੀ। ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। उसको कहते हैं नानक शाही गिलास। हाँ वही वाला वही वाला वही वाला। यार तुम्हें कुतुब शुमाली और नानक शाही में कोई फर्क नहीं लगता? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਥ੍रोपोलॉजी ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਕੀਤਾ?
اچھا بس ہے پٹاخا ہی, اسے پٹاخا نہیں کہہ سکتے آپ, پٹاخا. ਭੈਣ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਪਟਾਕੇ ਹੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਟਾਖੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. अच्छा आपने एमएससी नहीं की भी तो तालीम क्या है आपकी? ਤਾਲੀਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ. दर्जियों के काम में सपली किस तरह आती है? ਲੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਸਪਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਕੈਨਿਕੀ ਸਿੱਖੀ. ਉਹ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ. क्या बदतमीजियां करता है? ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ. नहीं फिर भी क्या करता है? आज इंट्रोड्यूस हो रहे हो तुम, लोगों को पता चले. ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਦੀ ਵੇਠਣਾ ਹੋਇਆ. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ किसको? ਮੰਨੂ ਹੋਰ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਨੂੰ. अच्छा ये बताएं कोई गेम खेली है कभी? ਜੂਆ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਬਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ. अस्तगफिरुल्लाह. कोई बात सीधी करते भी हो तुम के नहीं? ਭੈਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. अच्छा इस तरह का लिबास आपने पहना है, उम्र कितनी है आपकी? ਉਮਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚਵਲ ਹੀ ਹੈਗਾ. अच्छा ये बताएं कोई सियासतदान भी पसंद है आपको? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨੇ. क्यों? ਔਰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਯਤੀਮ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਾ. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. वो क्यों? ਉਹ ਨਾ ਸਿਆਸਤੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ये तुम कैसे कह सकते हो चला के? ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਭੈਣ, ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ. नहीं तो क्या करेगा क्या? ਉਹਨੇ MQM ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ. ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ANP ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ. ANP ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਸਫਤ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਦੀ. हाँ हाँ. ਐ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਰਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮਾਨਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਿਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ. भाई बहुत फजूल आदमी है, इसे नहीं आइंदा बुलाना. ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਤੇ MQM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ. ਮੈਂ नहीं MQM का क्या कहना था? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੁਲਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ. कैसा फजूल शख्स. ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ. ये होस्ट ये है, मैं नहीं हूँ, इनसे पूछो. ਲੈ ਜੇ ਹੋਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਦਬਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਏ. अच्छा चले बात पूरी करें ना, एमकेएम का क्या बताना था आपने? ਲੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ. इसमें खुशी क्या बात ਕਲਮਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ. है? ये क्या बेवकूफ़ी है? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕਲਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ. ये तुम्हें मिला कहाँ से? पता नहीं यहाँ पे आके बैठे हुए थे. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ. ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਕੂਲਰ ਹੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ. अच्छा ये बताएं आपका कोई पसंदीदा एक्टर है? ਐਕਟਰ ਦਵਾ और एक्ट्रेस? ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈ. मीरा पसंद होंगी आपको? ਮੀਰਾ ਦੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ. क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आई? ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ. नहीं, कौन सी आखिरी फिल्म तुमने कौन सी देखी? ਓਏ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ. ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ. भाई निहायत फजूल है. ਆਹ ਫਜ਼ੂਲ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ और ਹਾਂ. तुम फजूल हो. ਤੁਹਾਡੀ अच्छा ये बताएं कभी वोट कास्ट किए हैं? ਬਾਜੀ PTI ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਿੱਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. इस बेहूदगी का क्या मतलब है? ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. अच्छा मेरे से इस तरह ना बोलो. ਅੱਛਾ ਭੈਣ, अच्छा हमारे हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਓਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ. अच्छा ये बताएं आप पॉकेट मनी आपको कौन देता है, खर्चा पानी कैसे करते हैं आप? ਆਪੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ. कौन सी आप ने? ਆਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ. क्यों कोठी? ਆਪੀ अच्छा आप ही सोनी है? ਲੈ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल हाजिर होंगे नई एपिसोड के साथ. अल्लाह हाफिज.